नकाब मुंह पे बांध करके और वो जो है देशद्रोही उनको साबित कर करके अपने पार्टी वर्करों से, आरएसएस के गुंडों से और बीजेपी के गुंडों से हमला करवाते हैं। मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने भाइयों को मरता हुआ नहीं देखूंगा। तब किसान की इज्जत है, किसान की शान की खातिर किसान ने देख लिया कि ये बेइज्जती करने पे तुले हुए सरकार पकड़ सकती है। आपने जेएनयू में देखा कोमल शर्मा को अभी तक नहीं गिरफ्तार किया गया, इनको लोग नकाब बांध के जाते हैं, हमला करते हैं। शाहीन बाग में क्या हुआ, कपिल गुर्जर ने गोली चलाई, वो नाबालिग हो गया। और जो है कपिल मिश्रा जो धमकी दिया था उसके ऊपर आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 52 साल में आरएसएस के ऑफिस में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, तब देश का तिरंगा नहीं था। लाल किला जिस पे तिरंगा फहराया जाता है उसको बिड़ला को दे दिया, बेच दिया, तब तिरंगा का सम्मान नहीं था। तुम भी सांप्रदायिक ना बनो, जो तुम्हारे हित की रक्षा करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके लिए कोर्ट। इतना कहना चाहते हैं कि हमने जब से ये 6 साल के अतिरिक्त कभी ये नहीं देखा था कि किसी ग्रुप ने या किसी समुदाय ने अगर प्रोटेस्ट किया था तो दूसरे जिनको उससे मतलब नहीं था वो बैठे रहते थे किनारे। सरकार भी उनके ऊपर कभी हमला नहीं करवाती थी, अपनी जिस पार्टी जो सत्ता में होती थी। जब से ये 6 साल में मोदी जी की सरकार आई है, ये हर जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर नकाब मुंह पे बांध करके और वो जो है देशद्रोही उनको साबित कर करके अपने पार्टी वर्करों से, आरएसएस के गुंडों से और बीजेपी के गुंडों से हमला करवाते हैं। उस दिन भी यही किया जब टिकैत जी ने कहा कि मैं समर्पण कर दूंगा, तो जो ये नंदकिशोर गुर्जर है जो लोनी का एमएलए है, वो 300 लोगों को लेके आया और इनके लोगों को मारना शुरू किया। तब उन्होंने कहा अब मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने भाइयों को मरता हुआ नहीं देखूंगा। तब किसान की इज्जत है, किसान की शान की खातिर किसान ने देख लिया कि ये बेइज्जती करने पे तुले हुए सरकार पकड़ सकती है। आप हमें नहीं मार सकते हैं, पुलिस आए, हमने बाधा डाली है, व्यवधान डाला है, किसी नियम को तोड़ा है तो पुलिस हमें पकड़ेगी ना। आप कोई नहीं होते कि मुझे पकड़ लें। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता आवाम को मारेंगे, जो धरना देगा, जो प्रोटेस्ट करेगा, जो अपने अधिकार की बात करेगा, आप मारोगे। आपने जेएनयू में देखा कोमल शर्मा को अभी तक नहीं गिरफ्तार किया गया, इनको लोग नकाब बांध के जाते हैं, हमला करते हैं। कल सिंधु बॉर्डर पे भी नकाब बांध के हमला किया है। और वो दिल्ली पुलिस जिसने दिल्ली सरकार के जल टैंकर को अंदर नहीं जाने दिया, किसी आदमी को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन जब ये 200 लोग आरएसएस के गुंडे गए तो उनका स्वागत किया, अंदर भेज दिया उनका टेंट उजाड़ने के लिए। जब उनको वो मारने लगे तो उन्होंने भी मारना शुरू किया। तब एक एसएचओ बीच में आ गया, उसको लग गया। इसमें हम मानते हैं कि उस तलवार लग गई है, लेकिन ये शह देते हैं। शाहीन बाग में क्या हुआ, कपिल गुर्जर ने गोली चलाई, वो नाबालिग हो गया। और जो है कपिल मिश्रा जो धमकी दिया था उसके ऊपर आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और नंदकिशोर गुर्जर ने कल अमित शाह को लेटर लिखा है, ऐसी भद्दी भाषा जो आज तक कोई सरकार का कोई एमपी, एमएलए या कोई भी अधिकारी ऐसा लेटर नहीं लिखता है। इतनी गलत भाषा इस्तेमाल किया उसने। और टीवी मीडिया कह रही थी टिकैत रोएगा, टिकैत रोया तो टिकैत ने दिखा दिया कि उसके क्या दम है और उसकी आंसू कितनी कीमत है। ये आंसू नहीं है, ये किसानों के लिए मोती का काम किया है, ये जीवन दावनी का काम किया है और किसानों के सम्मान की अब लड़ाई हो गई है। अब मोदी जी को ये दिखा दिया जाएगा कि हम हैं या आप हैं। और सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ, तिरंगा के सम्मान की बात करते हैं। 52 साल में आरएसएस के ऑफिस में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, तब देश का तिरंगा नहीं था। लाल किला जिस पे तिरंगा फहराया जाता है उसको बिड़ला को दे दिया, बेच दिया, तब तिरंगा का सम्मान नहीं था। जब इन्होंने उदयपुर के कोर्ट पे आरएसएस का जब झंडा फहराया, पता होगा आपको, मीडिया में है, उदयपुर के कोर्ट पे आरएसएस का झंडा फहराया। दिल्ली में इनके मुख्यालय पे बीजेपी का झंडा फहराता है ऊपर और तिरंगा झंडा नीचे होता है। इनके कार्यक्रम में बीजेपी का झंडा फहराया जाता है और जनगण मन बैठ के गाया जाता है। अभी आपने कहा कि जो यहाँ पे आए थे 200-300 लोग थे, वो तो लोकल बताए जा रहे हैं। लोकल का नाम दे, ये एक मिनट सुनिए, ये लोकल का नाम देते हैं। अभी कल बाबू सुन, मेरे भाई बात सुनिए, गाजीपुर ये जो बॉर्डर है ये लोनी एरिया में आता है। लोकल कौन सा सर्किल, रोनी एरिया का जो एमएलए है वो इस एरिया में आता है। तो उसके साथ गुंडे आए थे
और इन्होंने वही काम किया जो पूर्वी दिल्ली में मोहन नर्सिंग होम पे जो ऐसे गुंडे बांध के गए थे ना, वो कौन थे? इसी नंद किशोर गुर्जर के थे। लेकिन सरकार ने जो गलत जांच किया है उसमें योगेंद्र यादव को फंसा है। आप कोई पढ़ा लिखा बोले तो उसको अर्बन नेक्सलिस्ट कह दोगे, अगर किसान बोलेगा तो उसे गद्दार कह दोगे, अगर सरदार बोलेगा तो उसे खालिस्तानी कह दोगे, और मुसलमान बोलेगा तो उसे पाकिस्तानी कह दोगे। तो किसी को तो छोड़ोगे भाई। तो अब वो सब एक हो गए। तब तो यही होता रहा ना कि जब आप चुनाव होता है तो फिर पाकिस्तानी बात आ जाती है, मुसलमानों को पाकिस्तान कहते क्या है, करते क्या है। एक किसान के खेत में 4 लोग जा रहे थे, गन्ना तोड़ के खा लिया। अब किसान बेचारा अकेले था, उसने क्या करना? उसने कहा भाई क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? एक ने कहा ठाकुर साहब। ठाकुर साहब का एक नाई भी था, कहा साले ठाकुर साहब ने तोड़ा, तू क्यों तोड़ा? उसको मार लिया। फिर उसके बाद पंडित जी का नंबर आया, अबे साले ठाकुर साहब तो हमारे रखवाले हैं, उनका तू छोड़, तू क्यों तोड़ा गंदा? उसको पीट लिया। फिर उसके बाद ठाकुर साहब का दे दनादन। तो अब की सबको पीटते पीटते आए अलग अलग करके, अब की ऐसे लोगों से टकरा गए कि सारे एक हो गए। बस भारत में लोगों को जात धर्म पे बांट दिया, जात पे भी बांट दिया, धर्म पे बांट दिया। जब मुसलमान प्रदर्शन करते हैं तो बाकी लोग नहीं आते हैं, जब ये लोग करते हैं तो मुसलमान नहीं आते। आपको हम एक पश्चिमी यूपी की राजनीति की बात बता दूं। हमारे पश्चिमी यूपी की राजनीति ऑल इंडिया लेवल की राजनीति होती थी। चरण सिंह जी जैसे कद्दावर लीडर पैदा किए पश्चिमी यूपी ने। कब? जब हिंदू, मुस्लिम, किसान, सिख, ईसाई सब साथ मिलके थे। इनको ऊपर बीच में खलल यही डाला, यही हिंदू मुस्लिम फैलाया, और इन लोगों ने गलती की थी, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कल टिकैत जी ने भी कहा, कल नरेश टिकैत जी ने भी मुजफ्फरनगर में भी कहा कि हमने 2014 में भी बीजेपी को वोट दिया था, 2019 में भी बीजेपी को वोट दिया था। वो बहुत बड़ी गलती की थी। जब आप अपने को मार दोगे तो फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा, और वही दशा आज करने जा रहे थे। ये तो टिकैत जी के आंसू किसानों के आंसू बन गए हैं, तब आज इतना ज़्यादा देख रहे हो। और अब ये आंसू धरती पे नहीं गिरेंगे, अब वो आंसू हम लोग पिएंगे। टिकैत जी का अगर आंसू गिरा तो हम लोगों का खून गिरेगा। फिर चुनाव होगा, फिर हिंदू मुस्लिम होगा, फिर अब इन लोगों से पूछे भाई, हम तो हिंदू मुस्लिम के बहुत ही खिलाफ हैं। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। आप जानते हो देश को मिसाइल देने वाला कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है। देश में या दुनिया में सबसे बड़ा चंदा देने वाला हैदराबाद का निज़ाम। चाइना के युद्ध में जब लाल बहादुर शास्त्री ने चंदा मांगा था तो 60 टन तो सोना उसने दिया था, जहाज से लेके आए थे, और कहा था सिर्फ हमारी एक चीज़ ख्वाहिश है कि ये बक्सा जिसमें भर के मैं दे रहा हूँ उसे वापस कर देना। और जिसको यकीन ना हो, सुभाष चंद्रा की किताब में देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्रा की किताब में देख लीजिए। आज एक हमें मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। वीर अब्दुल हमीद ने, सतीश चंद्रा, वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के पेटेंट टैंक तोड़े थे, वरना क्या था उनका? कहता कि कल सुबह इंशाअल्लाह हम जामे मस्जिद पे कब्जा करेंगे। तब वीर अब्दुल हमीद कूदा था। और जब बलवाइयों ने कश्मीर में हमला किया था तब ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी जान की बाजी लगा करके उसको रोका था, जबकि पाकिस्तान की फौज ने कहा था कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें ब्रिगेडियर से भी ऊंचा ओहदा देंगे। लेकिन उस ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा नहीं, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया में रहेंगे, इंडिया के लिए मरेंगे। तो हिंदू मुस्लिम की वही स्थिति है का अब तक भारत में? जब तक ये देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों जी मुसलमानों की स्थिति, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हम एक बात साफ खुला बोलते हैं, हम दूसरे तो रखते हैं उम्मीद कि वो भाई सांप्रदायिक ना हो। जब बिहार में ओवैसी खड़े हो गए तो ओवैसी के मुस्लिम को दोगे, दूसरे मुस्लिम को क्यों नहीं दोगे? क्यों भाई? तब लालू की पार्टी कहाँ चली गई? कहता हूँ कि तुम भी सांप्रदायिक ना बनो, जो तुम्हारे हित की रक्षा करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके लिए वोट दो। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैं मेरठ, जिला मेरठ, गांव दौलतवा से आया हूँ, और कल रात जो है 2 बजे आ गए थे हम लोग यहाँ। तो तब काफ़ी संख्या में यहाँ लोग थे, और ये जो टिकैत जी को उन्होंने पीड़ा, या जो है टिकैत जी को जो पीड़ित करा है ये परिसर में लेके, या जो विधायक जी आए वो अपने सिस्टम को ठीक कर लें। ये वो बहादुर बिरादरी है किसान कि वो हलाल भी कर दे और जीना हराम भी कर दे। अभी तो आप किसान हैं, लेकिन जब कोई बात देश में हंगामा होती है, वोट की बात आती है, तो फिर हिंदू मुस्लिम हो जाता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये समय का फेर था, समय बलवान है, और वो जिस दिशा में ले जाता है आदमी मजबूर हो जाता है। ये जो दिशा थी रात की, ये भी कई दिशा थी अपने आप में, ये परमात्मा का आशीर्वाद था। लेकिन
पीट पीट के लोग इकट्ठे होते हैं, या आप समझ लो जब शोषण होता है तब लोग इकट्ठे होते हैं, शोषण से पहले कोई इकट्ठा नहीं होता। पहले ने भी लगता था कि हम भी पावरफुल हैं, हमें भी लगता था हम भी पावरफुल हैं, बीजेपी ने फूट डाल के और हम लोगों के बीच में जो है दुमछला लगा दिया, ये हिंदू हो गए, ये मुसलमान हो गए, इस बेस पे तो आई थी गवर्नमेंट। लेकिन आज हमें भी पता चल गया और इन्हें भी भाइयों को पता चल गया कि स्थिति वास्तव में क्या है। अगर हम संगठित रहेंगे, आज भी हमारे बीच में है, कल भी हमारे बीच में रहेंगे और हम जरूर अपनी विजय प्राप्त करेंगे। रही बात इस आंदोलन की, ये आंदोलन तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक तीनों कानून वापसी नहीं होंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा और ये किसानों से माफी नहीं मांगेगा जब तक किसान इससे वापसी नहीं जाएगा। किसान यूनियन जिंदाबाद। भाई मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो तीनों बिल है वापसी होने चाहिए और जो किसान है अब कमज़ोर नहीं है। एक 28 तारीख को रात को किसान कमज़ोर था, कम किसान थे, लेकिन अब नहीं है। मोदी जी को झुकना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री बनता है वो यूपी से बनता है, सबसे ज़्यादा सीट यूपी से होती है। हर आदमी की, हर स्टेट की बात ये होती है, अगर यूपी जिस करवट गई उसी तरफ दिल्ली की गद्दी उसी की होती है। हम मोदी जी को ये संकेत देना चाहते हैं। आप यूपी में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से रहने वाला हूँ मैं, ठीक है। थाना मेरा बीबी नगर है, गांव मेरा दुमेड़ा। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, लिख लीजिए। हाँ, तो मैं मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ, जैसे गद्दी पे हम लोगों ने बैठाया तो गद्दी में 2022 में यूपी को तो सफाया हम करेंगे। और जब भी मोदी जी आने वाले हैं, जब भी उनका चुनाव होने वाला है, मोदी जी खुद ही देख लेंगे कि क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। मोदी जी ने जो किया है किसानों के लिए बहुत गलत किया है।